आज एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सीधा स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। इंडिकेटर सेक्शन में यहां पे आप लिखिए सी एम। यहां पर देख लीजिए सी एम, उसके बाद आप लिखिए अंडर स्कोर। ध्यान से देखिए सी एम अंडर स्कोर, ये साइन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो सबसे पहला वाला आपके सामने जो ऑप्शन आया है, सीएम विलियम विक्स फिक्स फाइंड्स मार्केट, इसको हम यहाँ पे अपने चार्ट पे लगा लेंगे। इसको जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं, इस इंडिकेटर की खासियत मैं आपको बताता हूं। जैसे कि नॉर्मली सभी इंडिकेटर्स आपको दोनों रास्ता बताते हैं, आपको कॉल भी बताता है और आपको पुट भी बताता है, दोनों बताता है। लेकिन सीएम विलियम जो इंडिकेटर मैंने लगाई, ये सिर्फ कॉल के बारे में बताता है। और अगर ध्यान से अगर आप इसको देखते हैं तो नॉर्मली ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही है। हम इसी के आधार पे अब मार्केट में देखेंगे कि हमारी एंट्री कॉल साइड में ही सही, लेकिन बहुत शानदार तरीके से कहां से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर के सिग्नल के भरोसे कभी भी स्ट्रैटेजी को कंप्लीट नहीं करते हैं, ना ही इसके सिग्नल्स को उस हिसाब से देखते हैं। इसके और कंफर्मेशन के लिए हमें और एक इंडिकेटर की सख्त आवश्यकता होगी। उस इंडिकेटर का नाम है, ध्यान से देखिए, आरएसआई डाइवर्जेंस। अब जैसे ही देखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर चला आता है। इसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब लगने के बाद अब देखिए जादू, चूंकि हम यहाँ पे पुट के तरफ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और यहाँ पे डाइवर्जेंस जब क्रिएट होगा और उसके बाद जब हमें सिग्नल मिलना शुरू होगा, हम सिर्फ तभी प्राइस एक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अगर आप इस जगह को सबसे पहले देखते हैं, आइए सबसे पहले इस जगह को मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए एक डाइवर्जेंस यहां पे क्रिएट हुआ है, साथ में इस एरिया को भी देखते तो ये ग्रीन है, ठीक है। और इस एरिया के पास इस जगह पे जाके मार्केट ने बाय सिग्नल दिया है। आप अगर ध्यान से देखते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा सा डाइवर्जेंस आपको मैं क्लियरली बता दूं कि डाइवर्जेंस किस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। एक तो मार्केट जैसे ही ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आता है, ये तो पहला क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि मार्केट कब ओवरसोल्ड पोजीशन पे आएगा और फिर ही आप यहाँ पे कुछ, ये आपको बाय डिफॉल्ट बना के दे देगा। जब डाइवर्जेंस होंगे मार्केट में, आपको जब आरएसआई के हिसाब से डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, तभी मार्केट आपको वो चीज करके दे देगा। और अब हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर इस कैंडल पे अगर आप कैंडल की बात करते हैं तो देखिए बिल्कुल यहां पर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है इस कैंडल पे, ठीक है, यहां पर। अब इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो हमारे लिए इतना, अभी अगर आप सिर्फ रेड कैंडल की बात करते हैं तो उस हिसाब से जब तक ये रेड कैंडल क्रॉस ना हो जाए तब तक आप वेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके नीचे अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ये भी सपोर्ट पे है और ग्रीन कैंडल भी सपोर्ट पे है। समझिए प्राइस एक्शन किस प्रकार से काम करता है। अब ये ग्रीन कैंडल को भी अगर एक दूसरा कैंडल अगर क्रॉस कर देता है तो भी वो आपके लिए काम की चीज है। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत शानदार सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो इस कैंडल ने फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट दिया है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार भी आपका इस कैंडल से आपके लिए एंट्री करना बिल्कुल सही है। और जिस कैंडल ने यहाँ पे जो, चूंकि हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं इस कैंडल की, तो यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का भी काम करेगा। तो इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आपकी एंट्री होगी इस कैंडल से, और आपका जो टारगेट होगा वो 2:1 तक का आप रख सकते हैं। अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल फ्री है। बड़ा अगर सोच रहे हैं तो बेहतर है कि शुरुआत छोटे से करिए, क्योंकि देखिए अगर आपकी एंट्री बिल्कुल इस कैंडल से हो रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट है। नॉर्मली आप जो भी आपका टारगेट अगर आप इस प्रकार रखते हैं कि 5% रखना है, 10% रखना है, 15%, 20%, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप उसको तय कर लीजिएगा। ये एक हो गया। चलिए मैं आपको और बताता हूं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फिर मार्केट, हालांकि ये ग्रीन होना बहुत पहले से शुरू हो गया, अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ग्रीन होना बहुत पहले से शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है।
अब मार्केट क्या करेगा, इस जगह पे जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होगा तो ही फिर हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस को थोड़ा सा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या है, ये नीचे गिर रहा है, पर यहाँ पर आरएसआई को देखेंगे तो ये ऊपर उठ रहा है, इस जगह को भी देखेंगे तो ऊपर उठ रहा है, तो बस यही डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर जैसे ही हमको एक कैंडल दिख रहा है, ये इस कैंडल पे काम हुआ है, लेकिन जब तक अभी हमको एक ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट ना मिल जाए या दूसरा कोई कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट ना मिल जाए। अब ध्यान से मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूं कैसे, देखिए प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। एक कोई भी कैंडल जिसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, सीधी सीधी बात है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला ये कैंडल बना रेड कैंडल, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल गया, फिर एक ग्रीन कैंडल और बनता है, लेकिन ये छोटे छोटे कैंडल से, लेकिन इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे। ये वाले कैंडल का जो लो होगा वो आपके लिए एसएल का काम करेगा। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं तो एक ही कैंडल क्लोज हुआ है। मैं आपसे बार बार कहता हूं एसएल हमारे लिए दो कैंडल का होता है। कैसे, एक आपने यहाँ पे एंट्री, आपका इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ, अब इसके नीचे अगर दूसरा कोई रेड कैंडल क्लोज होता है, नीचे क्लोज होना चाहिए, आसपास नहीं, तो ही आपका एसएल हिट होगा। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि आपका सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हो, तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ, अब आप वेट कर सकते हैं। और अब देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ी देर बाद क्या करता है। मार्केट थोड़ी देर बाद, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया था, फिर मार्केट ऊपर चला गया। कुल मिला के आप अगर छोटे प्रॉफिट के साथ अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, अगर आपका आपके स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर आपका टारगेट 5% का है, 10% का है, तो बहुत इजीली आपको वहां पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे दोबारा री एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कि आपको बार बार यहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बार बार क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस जब तक ठीक ठाक काम नहीं करता आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, ध्यान से अगर आप देखते हैं यहाँ पे डबल बॉटम बना है प्राइस एक्शन के नजरिए से। ये एक अगर आप देखते हैं तो ग्रीन लाइन की शुरुआत यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, यहाँ पे तो एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। इसी से पर मार्केट अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन के नजरिए से ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना। अब इस बॉटम के ऊपर जब मार्केट क्लोज कर देगा तो इस कैंडल ने क्लोज किया है, ये सपोर्ट बना है और सिग्नल हमको इसी कैंडल पे मिला है, और इसके ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं लगाया मार्केट ने। ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सिग्नल है, इस कैंडल पे सिग्नल बना, इसी के ऊपर थोड़ी देर 1 मिनट के बाद ही, क्योंकि चूंकि हमारा जो टाइम फ्रेम वो 1 मिनट का है, तो आपको थोड़ी देर के अंदर आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। और आपका एसएल जो होगा वो इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होता है और एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, तो ही हमारा एसएल यहाँ पर हिट होगा। अब हम वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ तक पहुँचता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जा ही रहा है। क्योंकि मार्केट को हम खुला नहीं छोड़ सकते कि मार्केट जहां तक जाना चाहे आप सिर्फ उसको जाने दें, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। सही सबसे तभी होता है जब आप पहले से तय करके आते हैं कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। टारगेट मिल गया, आप मार्केट से बाहर हो जाइए, उसके बाद मार्केट को भागने दीजिए, मार्केट को जितना भागना है। तो इस तरीके से आप चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। दूसरी बात है, आपके मन में बीच बीच में आ सकता है ये तो डाइवर्जेंस सेल साइड का भी दे रहा है, क्योंकि हमारा इस स्ट्रैटेजी के अनुसार हम सिर्फ और सिर्फ बाय साइड में ही यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो आप बेहतर होगा कि आप बेरिश तौर तरीके से अभी थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि इस बारे में हम कभी बाद में किसी दूसरी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने बुलिश के ऊपर बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।